जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कैलाश पर जाकर शिव जी से पूछा, क्या आपने नारायण के मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया है? तो शिव जी मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए सपरिवार वैकुंठ धाम में पधारे। नारायण जी ने शिव जी का स्वागत करते हुए आगमन का कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि वे तो उनके दर्शनार्थ पधारे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो सामने ही उपस्थित हूं। शिव जी ने कहा, मैं आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। प्रभु प्रभु बोले, आपने तो काम दहन किया है, फिर भी ऐसा मोह क्यों है? शिव जी बोले, मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, अतः इस मोहिनी अवतार को भी देखना है। शिव जी अनादि और अनंत है, अतः ऐसा कहते हैं। प्रभु ने लीला की, रचना की, एक सुंदर उद्यान और उसमें पुष्पगुच्छ खेलती हुई सौंदर्यवती युवती। शिव जी ने यह देखा तो पार्वती जी की उपस्थिति भी भूल गए। भगवान की माया से शंकर जी मोहित हो गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा है और जिसका वाहन ज्ञान है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है? किंतु शिव जी यह बताना चाहते हैं कि भगवान की माया को पार कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य है। गीता जी में कहा गया है, स्वयं भगवान ने कहा है, मेरी इस माया को पार करना बड़ा कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वो अनायास ही इस माया को पार कर जाता है। शिव जी देहभान भूल गए। दर्शन करने वाला देहभान भूल जाता है। शिव जी सोच रहे हैं कि जब मात्र दर्शन से ही इतना आनंद मिलता है, तो मिलन तो कितना अधिक आनंदमयी होगा, आनंददायी होगा। आनंद अद्वैत में ही है। शिव जी मिलन आतुर होकर दौड़ पड़े। वे प्रेम से आलिंगन देने गए तो वहां चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। हरि और हर का मिलन हुआ। हरि और हर वैसे तो एक ही हैं। शिव जी ने कैलाश वापस आकर ऋषियों को उपदेश दिया, मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है, मन का कभी भरोसा न करो। यह माया कब पतन के गर्त में फेंक देगी, इसका कोई पता नहीं है। मैं जितेंद्रिय हूं, ऐसा गर्व कभी मत करो। मन में सूक्ष्मता से छिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को कृष्णमय बना लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए थे, फिर आज तो कलयुग है। कलियुगीन मनुष्य काम का कीड़ा है, उसे तो और भी अधिक सावधान होना चाहिए। शिव जी मनुष्य को समझाते हैं कि हरि स्मरण और हरि कीर्तन ही मनुष्य को मोहिनी के मोह से बचा सकता है। सातवें मनवंतर में श्राद्ध देव नामक मनु हो गए। उनके समय में कश्यप और अदिति के घर वामन अवतार हुआ। परीक्षित राजा कहते हैं, मैं सातवें मनवंतर के वामन भगवान की कथा सुनना चाहता हूं, मुझे उनका चरित्र सुनाइए। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा करके फिर से बलवान होने लगा। शुक्राचार्य ने उसे विश्वजीत यज्ञ करने को कहा। विश्वजीत यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ से उन्हें सर्वजीत रथ प्राप्त हुआ। शुक्र की सेवा करने वाला बलि बनता है। शुक्र शक्ति तत्व से यह शरीर बना है। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से बलि बनोगे। शुक्राचार्य अर्थात संयम,
ब्रह्मचर्य की सेवा करने से, संयम से दैत्य बलि बलवान बना। सभी विषयों का यज्ञ में होम किया गया। संयम रूपी यज्ञ में सर्व विषयों का होम करके बलि जितेंद्रिय बने। बलवान हुए बलि को शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया। बलि राजा ने देवों का पराभव किया। स्वर्ग का राज्य दैत्यों ने हस्तगत किया। बलि राजा को इंद्र आसन पर बिठाया गया। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए मिल जाए। यज्ञ करने के लिए बलि राजा भृगुकच्छ भलोच आए। अश्वमेध यज्ञ किया गया। बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया तो देवगण घबराकर भागते हुए अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने कहा, बलि जब भृगुवंशीय ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। इधर देवों की माता अदिति दुख संतप्त हो गई। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उसने सारी बात बताई। अदिति ने कश्यप को अत्यधिक सेवा करके वर मांगा कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य मिले। कश्यप ने कहा कि दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म का कवच पहनते हैं, नीति ही जिनका शीर शस्त्र है उन्हें कौन मार सकता है। जीव का पाप ही उसे मारता है, भगवान नहीं। दैत्य अब तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः इन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। अतः भगवान शक्ति से नहीं, युक्ति से देवों को सुखी करने का यत्न करेंगे। इसी कारण से वामन चरित्र में युद्ध की कथा नहीं है। भगवान ने भी बलि को मारा नहीं है। कश्यप ने कहा, देवी तुम पयोव्रत करो। फाल्गुन मास में यह व्रत करना है। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप में आएंगे। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करें तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। अदिति कश्यप का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाभ्यास करता नहीं है, फिर भी उसे योग का फल मिल सकता है। जो लोग योग साधना नहीं कर पाते हैं, उन्हें गृहस्थ आश्रम योग का फल देता है। गृहस्थ आश्रम में धर्म ही मुख्य है, काम सुख तो गौण है। जब से वर राजा घोड़े के बदले मोटर पर सवारी करने लगा है, गृहस्थ आश्रम में गड़बड़ी हो गई है। आजकल के वर राजा को डर लगता है कि घोड़ा कहीं गिरा न दे। जो एक घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह 11 घोड़ों को, 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को कैसे नियंत्रित कर सकेगा। गृहस्थ को इन 11 इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। विवाह विलास के लिए नहीं, काम विनाश के लिए है। सत्संग से गृहस्थ आश्रम सफल होता है। जो आनंद योगी को समाधि में मिलता है, वही आनंद गृहस्थ घर में पा सकता है। किंतु इसके लिए पति पत्नी को चाहिए कि वे एकांत में श्री कृष्ण कीर्तन करें। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम की तो बड़ी प्रशंसा की गई है, और जो निंदा की गई है वह तो वासना की ही है। कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता, किंतु उसके मन में छिपी हुई काम वासना बुरी होती है। महात्माओं ने तो कई बार कहा है कि गृहस्थों का आनंद योगी के भी आनंद से श्रेष्ठ है। ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है कि अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को खिलाने वाला श्रेष्ठ है। योगी परमात्मा के साथ खेलता है, अतः श्रेष्ठ तो है, किंतु गृहस्थ भी साधारण नहीं है। गृहस्थ आश्रम
बिगड़ता है कुसंग से। गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य ठीक से समझ में न आने के कारण वह बिगड़ता है। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे पतिव्रता पूर्वक जीते हुए तपश्चर्या करते थे। अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने की सोचा। आज भी यदि कोई नारी अदिति की भांति पयोव्रत करे और उसका पति कश्यप सा बने तो भगवान उनके घर में जन्म लेने को तैयार है। अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति। ऐसी वृत्ति में से ही ब्रह्म का प्रकटीकरण होता है। कश्यप का अर्थ है मन, जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार हो गई होती है, वही कश्यप है। यदि पत्नी अदिति बने और पति कश्यप बने तो परमात्मा उनके घर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभुमय हो सकता है तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। पवित्र गृहस्थाश्रमी युगल भगवान को पुत्र के रूप में पा सकते हैं, किंतु पहले उन्हें कश्यप और अदिति के समान बनना पड़ेगा। जब तक देह दृष्टि होगी तब तक काम पीछे पीछे आएगा। काम का नाश करना है तो देह दृष्टि की अपेक्षा देव दृष्टि रखो। शंकराचार्य ने शतश्लोकी में कहा है कि लोग त्वचा की तो मीमांसा करते हैं, किंतु इस देह के सौंदर्य का कारणभूत जो है उस आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि, बुद्धि और मन बिगड़ गए हैं। तुम इन्हें सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। किसी को भी भोग दृष्टि से न देखो, किंतु भगवत दृष्टि से ही देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। भागवत आंख और दृष्टि देती है, किसी का भी ब्रह्माकार मत देखो। एक बार राजा जनक की राजसभा में मुनि अष्टावक्र पधारे। उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े देखकर लोग हंसने लगे। अष्टावक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। जनक राजा ने मुनि से पूछा, महाराज, हम तो आपके विचित्र अंगों को देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं तो जानता था कि आपकी इस सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं, किंतु मैंने आज देखा कि सब के सब मूर्ख और चमार हैं। आप सब मेरी देह को देख रहे हैं। यह तो है ही मिट्टी की। मेरी आत्मा को देखो, मैं पवित्र ब्राह्मण हूं। तुम सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, किंतु मनुष्य की कृति को देखना है, आकृति को नहीं। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त होती है। मेरी कृति को तो देखो। परमात्मा कृति को देखते हैं और मनुष्य आकृति को। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक को देखते हैं। दीति ही भेद बुद्धि है और अदिति अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति है। दीति भेद बुद्धि राक्षसों को जन्म देती है, जैसे कि हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षपुर। अदिति अभेद बुद्धि भगवान वामन को जन्म देती है। जगत को भेदभाव से नहीं, अभेद भाव से देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है उसके मन में भी भेद है। भेद विकार वासना को जन्म देता है। ज्ञानी सभी को अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही तो ज्ञान है। मूल्य आकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का अधिक है। मूल्य सुवर्ण का है, आभूषण विशेष के आकार का नहीं।
एक महात्मा के पास सुवर्ण में से बनाए हुए एक गणपति थे और सोने का ही एक चूहा भी था। महात्मा वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद शिष्य मूर्तियों को लेकर शायद झगड़ा करेंगे, अतः मैं इन्हें बेचकर भगवान को भोग लगा दूं। वे दोनों मूर्ति बेचने निकले। गणपति की मूर्ति 2 तोले सोने की और चूहे की 11 तोले सोने की। सुनार गणपति की मूर्ति से चूहे की मूर्ति का दाम अधिक देने लगा। महात्मा ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई, गणपति तो देव है और चूहा तो जंतु, फिर भी तुम गणपति की मूर्ति का दाम कम क्यों दे रहे हो? सुनार ने कहा, कीमत तो मैं सोने की दे रहा हूं, देव या चूहे की नहीं। ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते, वे तो सृष्टि और निर्विकार भाव से देखते हैं। वे तो सृष्टि को निर्विकार भाव से देखते हैं। आकार से विकार उत्पन्न होता है, गोरा काला जैसा भेद उत्पन्न होता है। जब तक यह भेद बुद्धि है तब तक विकार वासनाएं भी रहेंगी। अदिति ब्रह्मावृत्ति है, ब्रह्माकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं। सभी में एक ही वस्तु है, एक में से ही अनेक बने हैं। सपना अवस्था की भांति जागृत अवस्था में भी एक से अनेक होते हैं। सभी के मूल में एक ही है, अतः सभी में एक को ही निहारो। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होता है, उसी का आकार मन में स्थिर होता है। व्यापारी का मन द्रव्याकार अर्थात धन में स्थिर हुआ होता है, तो वह स्वप्न में भी रुपए पैसे ही देखता रहता है। इसी प्रकार भक्त की चित्तवृत्ति भगवत आकार हो जाती है। एक ही स्वरूप का बार बार ध्यान करो, चिंतन करो। पूजा सभी देवों की करो, किंतु ध्यान तो एक प्रभु का ही करो। जिसकी आंखों में अर्थात ध्यान में पैसा ही है, वह हर स्थान पर पैसा ही देखता रहता है। एक सेठ कश्मीर गया तो वहां उसने गुलाब के पुष्पों का ढेर सा देखा। उसके मन में यह भाव तो नहीं आया कि इन फूलों में श्री कृष्ण विराजते हैं, किंतु उसके मन में द्रव्य भाव था, धन का लालच था। अतः उसने सोचा कि यहाँ गुलकंद का उत्पादन शुरू कर दूं तो लाभ बहुत होगा। प्रभु अव्यक्त रूप से फूल में भी विराजते हैं, अतः सुगंध है। वे तो जल, स्थल, आकाश, पाताल सभी में अव्यक्त रूप से विराजमान है, अतः सभी वस्तु में भगवत भाव रखो। दृष्टि भगवन्मय होगी तो हर कहीं भगवान दिखेंगे। गोपियों की दृष्टि परमात्मा में थी, वह जहां जाती थी कन्हैया का ही उन्हें दर्शन होता था। कृष्ण मथुरा में विराजते थे, फिर भी गोपियों को तो वे गोकुल में ही दिखाई देते थे। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।